ये बंदा फ्रॉडी है। इस बंदे पे तकरीबन कोई 25 से ज़्यादा FIR है, वो भी सेम नेचर के। किसी की दुकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी के प्लाजे पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी पे केसेस किए हुए हैं। ये FIRs तो इन्होंने ऐसे काटे हैं जिस तरह बंदा दुकान में किसी चीज़ की रसीद काटता है, तो उसके पास कोर्ट अदालत के कोई ऑर्डर नहीं होते। मोस्टली जो रिलाई करते हैं वो बस कमिश्नर, रजिस्ट्रार, TMA इन जैसे डिपार्टमेंट पे करते हैं। मस्जिद का इमाम है, उसके घर पे भी इसने कब्ज़ा किया है, उस इमाम के पास वीडियो मौजूद है। इसके ख़िलाफ़ हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर डिपार्टमेंट में हमने आवाज़ भी उठाई है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे भी हम 1% भी पीछे नहीं हुए। और इसमें ये था कि इसमें हाई कोर्ट का स्टे था जो मार्च 2025 को हुआ था, और वो स्टे उसमें तकरीबन पिंडी के जितना भी इंतज़ामिया था उन सब को हमने पार्टी बनाया था। उनको प्रॉपर डिस्पैच हुए थे ऑर्डर, वो सारी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसके बावजूद भी जो है ना इंतज़ामिया ने उस पर आंखें बंद करके उनको काम करने की इजाज़त दी है। उसने उसमें तोड़ फोड़ की है जानबूझकर। हमने बड़ी कोशिशें की है, हमने जितने भी इंतज़ामिया थे हर ऑफिस में हम गए हैं, बार बार हम गए हैं। वहाँ पे हमने ऑर्डर्स दिए हैं कोर्ट्स के कि ये इसमें ऑर्डर्स हुए हैं, आप लोग मेहरबानी करें, इसमें आप लोग ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये ना करिए। और वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो है ना वो लोग रुके नहीं और उन्होंने उसको काम करने की इजाज़त दी है। ये पिंडी वाकई में पाकिस्तान में एक अहमियत रखता है ये शहर, और ये मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान का दिल है तो ये मैं कम नहीं कहूँगा इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे GHQ हैं, यहाँ पे आर्मी चीफ हमारे होते हैं, हमारे दीगर कमिश्नर साहब इधर पिंडी में बैठते हैं। और इसके अलावा आप कहें तो कैपिटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो भी ट्विन सिटीज़ में ये दोनों आते हैं। तो कारोबार का एक बहुत बड़ा शहर है कारोबार हवाले से, ख़ास करके जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। और इसमें जिस बंदे ने कब्ज़ा किया है वो एक अदालती डिक्लेयर के साथ साथ पुलिस ने भी उस पर 2018 में एक इंक्वायरी की थी, और वो भी PSP ऑफिसर के लेवल पे, जो कि AIG RPO साहब उस वक्त के जो 2018 के पिंडी में थे, उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी की थी जिस पे इनको डिक्लेयर किया था कि ये बंदा फ्रॉडी है। इस बंदे पे तकरीबन कोई 25 से ज़्यादा FIRs है, वो भी सेम नेचर के। किसी की दुकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी के प्लाजे पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी पे केसेस किए हुए हैं। और ये FIRs तो इन्होंने ऐसे काटे हैं जिस तरह बंदा दुकान में किसी चीज़ की रसीद काटता है। और ख़ास कर फिर पिंडी में जो ये गंज मंडी थाना है, सिटी थाना है, इन हदूद में अब इसको इन थानों को कैसे यूज़ किया गया है, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। वो खैर हम यहाँ पे बयान करने शुरू करें तो 2 दिन में भी वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मुख्तसर बात ही है कि ये बंदा जिस स्टेज पर पहुँचा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद अफसरान की मिली भगत से और चंद वो ऐसे सीटों पे बैठे हुए हजरात से की वजह से ये इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि जो करप्ट थे, जो जिनका कोई प्रोफेशनलिज्म की कोई नाम ही की चीज़ ही उनके सीट ओहदा या जो भी उसने जॉब किया उसमें उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, और उन्होंने अपने इख्तियारात को इतना गलत इस्तेमाल किए कि जिसकी वजह से आज मलिक आरिफ जैसे शख्सियत पिंडी में मुख्तलिफ़ लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर उनको अदालतों के और मुख्तलिफ़ इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ़ दफातर में और अपने ऑर्डर्स यहाँ पर ख़ास कर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार ये एक बात मैं कर रहा हूँ कि जो मलिक आरिफ के पास ऑर्डर्स अगर उसके पास होते हैं या अगर कोई भी वो वारदात करते तो उसके पास कोर्ट अदालत के कोई ऑर्डर नहीं होते। वो मोस्टली जो रिलाई करते हैं वो बस कमिश्नर, रजिस्ट्रार, TMA इन जैसे डिपार्टमेंट पे करते हैं, और वो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ये होते हैं। इनमें आज एक अफसर बैठा होता है, कल दूसरा होता है, कल तीसरा आ जाता है, एक ईमानदार आ जाते हैं, एक आधा फिर इस तरह भी आ जाता है कि जिसकी वजह से इंतज़ामिया भी बदनाम होता है, वो शहर भी बदनाम होता है। फिर हमारे जैसे वाक़यात भी होते हैं, जो हमारे बरादर बाजोड़ कम्युनिटी के यहाँ पे कारोबारी लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा और भी कारोबारी लोगों पे इन्होंने कब्ज़े किए हैं, बल्कि यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि एक मस्जिद का इमाम है, उसके घर पे भी इसने कब्ज़ा किया है। उस इमाम के पास वीडियो मौजूद है
जिसमें पुलिस आती है और किस तरीके से उनके घर से लोगों को निकाल के और कब्ज़ा इसको देती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बंदा अगर इस स्टेज पर आया है और वो इतना मजबूत हुआ है और वो इस लेवल पे अपने आप को मनवा के और काम अपने करवा रहे हैं, तो इसके पीछे ये नहीं है कि 1-2 दिन में ये हो गया। ये बहुत लंबी दास्तान है, 2012-13 से इसने शुरू की है और अभी यहाँ तक 12 सालों में ये स्टेज पर पहुँच गया। जब से ये नया इंतज़ामिया है, इसमें तो बिल्कुल ये तो ना होने के बराबर इनके जो सीटों पे बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे वायलेशंस कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर डिपार्टमेंट में हमने आवाज़ भी उठाई है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे भी हम 1% भी पीछे नहीं हुए। हम दिन ब दिन हमारा जज्बा भी बढ़ता है, बड़ों की दुआएं हमारे साथ हैं, बहुत सारे हमारे भाई हजरात हमें डेली बूस्टअप करते रहते हैं और उससे हमें हिम्मत मिलती है और हम दिन ब दिन इस बंदे के ख़िलाफ़ हम कानूनी दायरा इख्तियार बढ़ाते भी हैं और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिलती हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो मौजूदा बैठा हुआ है उस वजह से हमें काफ़ी सारी रुकावटें सामने आ रही हैं। अब हम भी देखिए, मैं ख़ुद एक अदना कानूनदान हूँ या ये समझ ले कि कानून का तालिब इल्म हूँ। हम लोग तो इस स्टेज पर न बंदूक उठा सकते, ना हमारे साथ ये चीज़ें सूट करती है। हमारे साथ तो सूट करती है तो वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर उसके मुताबिक हम चलें और कानून के मुताबिक इसके रास्ता हम रोकें। और जो भी अब तो हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सिर्फ ये नीयत नहीं है। हम कहते हैं कि आइंदा जिन के साथ इन्होंने फ्रॉड किए, जिनको इन्होंने धमकाया है, जिनके साथ इन्होंने जिनकी दुकानों पे कब्ज़े किए हैं, जिनके घरों पे कब्ज़े किए हैं, जिनके प्लाज़ों पे कब्ज़े किए हैं, ताकि उनमें भी हिम्मत आए। उनमें से चंद लोगों ने हमारे साथ रब्ते किए हैं, वो ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं, वो अपने अपने केसेस तैयार करके बना रहे हैं। वो मीडिया पे भी आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। किसी की एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से अलग इसने पैसे खाए हैं, उधर एक सोसाइटी इसने बनाई है, वहाँ पे अलग ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़े किए हैं, किसी के घर पे कब्ज़े किए हैं, किसी के प्लाजे पे कब्ज़े किए हैं, किसी को कहाँ तंग किया है, किसी को कहाँ तंग किया है। हत्ता ये कि मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की पुलिस ने भी किसी हद तक इन्होंने अभी जो मौजूदा सेटअप आया उनकी पुलिस को भी इन्होंने यूज़ किया है, ताकि हम उन सब के लिए रास्ता बना रहे हैं कि वो सब अपना खौफ ख़त्म करें और इस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। पूरे पंजाब में CCD इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जितने भी छोटे मोटे कब्ज़ा ग्रुप थे उन सब का तो तकरीबन ख़ात्मा कर ही दिया। लेकिन देखिए, इससे तो आपका जो ये कब्ज़ा माफिया एक सर्कल है वो सारा ख़त्म तो नहीं होगा। कल कोई आज अगर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बैठे हुए हैं, कल कोई ये सेटअप चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तो फिर ये जो बड़े मेन कब्ज़ा ग्रुप है इनको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे वो तो दोबारा इनको बना लेंगे। इनको बनाने में क्या है? जिस बंदे के पास जॉब ना हो, जिस बंदे के पास सही कारोबार ना हो, जो मसरूफ़ ना हो, जो बिल्कुल उसके पास ऐसी वैसी चीज़ें ना हो, तो वो तो इस जैसे ग्रुप्स जो हैं वो तो बड़े आसानी से उनको खींच लेते हैं और वो फिर दोबारा बनेंगे, दोबारा वही एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है और हमने आपके तवज्जो से भी एक बार फिर इसको हम आपके थ्रू हम इनको बताना चाह रहे हैं, जो भी मैडम मरीम नवाज़ साहिबा हैं, जो CM पंजाब है, PM साहब है, इनको के देखें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद सबसे जो बड़ा मसला है इस मुल्क को वो है कब्ज़ा माफिया। इसका इस लेवल पे ख़ात्मा किया जाए और सिर्फ ख़ात्मा नहीं, इसके अलावा भी इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करे।